नमस्कार। इस समय हम गांव खुराना में मौजूद हैं और गांव खुराना में आज हम पहुंचे हैं जहां पर यज्ञोपवीत जो संस्कार है वो दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण संस्कार है। किस तरह से बच्चों को ये संस्कार दिए दिए गए हैं, तो हमारे साथ जो आचार्य हैं वो मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि इस जो संस्कार की क्या कुछ महत्ता है, किस तरह से बच्चों के जीवन में प्रभाव डालता है। जी आचार्य जी, सबसे पहले नमस्कार। जी नमस्ते जी। तो किस ये प्रकार का संस्कार है, थोड़ा बताइए सर। हमारे ऋषियों ने मनुष्य के जीवन के लिए 16 प्रकार के संस्कारों का विधान किया हुआ है, जिसमें संतान गर्भ में जब लाई जाती है एक योजना बना करके, तब उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। उसके बाद पुंसवन होता है, जब बालक बालिका गर्भ में ही होता है। उसके बाद गर्भ के काल में ही एक और संस्कार होता है, सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। और फिर जब जन्म होता है तो जातकर्म संस्कार होता है। ये 4 संस्कार तो गर्भ में आने से और जन्म में आने तक के हैं। उसके बाद फिर और संस्कार संपन्न कराए जाते हैं, जिसमें नामकरण है और निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, चूड़ाकर्म है और उपनयन है, वेदारंभ है, विवाह है, वानप्रस्थ, संन्यास। और जब जीवन समाप्त हो जाता है, शरीर से आत्मा और प्राण निकल जाता है, तब अंतिम संस्कार होता है, जिसको अंत्येष्टि कर्म कहते हैं। इस प्रकार के ये 16 संस्कार पूरे जीवन के लिए हैं। और मैं इनको कहता हूं कि ये ओपन स्कूल कार्यक्रम है, कि एक बार कोई विद्वान आचार्य आपके घर में आया, उसने संस्कार के मंत्र पढ़े, संस्कार के मंत्रों में आने वाली जो आहुतियां हैं वो आपसे दिलवाई और उस संस्कार से संबंधित शिक्षा आपको दी। फिर उस शिक्षा के साथ आपको जीना है, उसको जीवन में लाना है। फिर अगला संस्कार जब तक आएगा तब तक पहले संस्कार का पाठ्यक्रम चलेगा। फिर जब अगला संस्कार होगा फिर उसका पाठ्यक्रम शुरू होगा। तो ये एक ओपन स्कूलिंग, ओपन विद्यालय, मुक्त विद्यालय कार्यक्रम है, जिसमें आचार्य एक दिन पढ़ाता है और उसके बाद हमको उसे जीना होता है, आचरण करना होता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारी संस्कृति में पहले तो संस्कार होते नहीं, बचा खुचा एक बचा है विवाह, वह भी संस्कार कम और विकार ज्यादा हो गया। जो कुछ उपद्रव हमें करना होता है वो सब विवाह के दिन करते हैं, तो वह भी संस्कार नहीं रह गया। संस्कार कहते हैं जिससे मन, आत्मा, शरीर, इंद्रियां ये शुद्ध किए जाते हैं, अर्थात स्वच्छ किए जाते हैं, साफ किए जाते हैं। यदि कोई विकार मन में आ रहा है, यदि कोई विकृति उत्पन्न हो रही है, तो उसका निराकरण करने के लिए जो संस्कार है ये कराए जाते हैं। तो हमारे इस सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में जो 16 संस्कार हैं ये मुख्य संस्कार हैं, और हम सबको अपने घरों पर अपने बालक बालिकाओं के संस्कार समय समय पर अवश्य करने चाहिए। तभी उनको माता पिता का महत्व पता चलता है, तभी उनको परिवार का महत्व पता चलता है, तभी उन्हें समाज के महत्व का पता चलता है, और तभी उन्हें अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य हैं, जो करने योग्य हैं, उनका बोध होता है। और इससे वो एक जिम्मेदार, एक कर्तव्य युक्त नागरिक बन करके समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए तैयार होते हैं। तो संस्कारों का बड़ा महत्व है और इन संस्कारों को समय समय पर किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो आयोजित किया गया है ये उपनयन संस्कार है, और उपनयन शब्द का अर्थ है समीप ले जाना। किसके? गुरु के। किसके लिए? विद्या की प्राप्ति के लिए। तो पहले जब गुरुकुल में बालक या बालिका को प्रवेश कराया जाता था, तो उसका उपनयन संस्कार करके उसको यज्ञोपवीत दे करके, अर्थात जनेऊ पहना करके, और तब गुरुकुलों में प्रवेश कराते थे, और तब वो विद्या ग्रहण करके आगे बढ़ता था। आज गुरुकुल बहुत कम है, हम आधुनिक विद्या सब पढ़ाते हैं। तो अनेक लोग ये प्रश्न करते हैं, तो तब इसका क्या महत्व है, क्यों कराएं संस्कार? यदि आप आधुनिक विद्या भी पढ़ा रहे हैं, आधुनिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और तब भी आप उनके समय पर संस्कार करते हैं, तो जो संस्कार की मूल भावना है वो बची रहेगी। अब उपनयन संस्कार है, इसकी मूल भावना क्या है?
इसकी मूल भावना है कि जब तक विद्यार्थी काल है तब तक हमें ब्रह्मचर्य पूर्वक ही जीवन को यापन करना है। जबकि आज हम विद्यालयों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में देखते हैं तो ब्रह्मचर्य ये शब्द एक उपहास का विषय बन गया है और भोग की वृत्ति चारों तरफ दिखाई पड़ती है। यानी जैसे कि इस समाज में सेक्स और धन ये दो ही चीज मुख्य है और सब बेकार है, ऐसा संदेश चारों तरफ फैल रहा है, दिखाई दे रहा है और उसी को फैलाने में सब लोग लगे हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि विद्यार्थी काल में बालिका को और बालक को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रश्न उठता है कि इससे लाभ क्या होगा? तो वर्तमान में इसका लाभ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जो दुष्परिणाम है वो चारों तरफ दिखाई दे रहा है। बालक बालिकाएं परस्पर दोस्ती कर लेते हैं, फिर उनके शारीरिक संबंध हो जाते हैं और जब ये आगे नहीं बढ़ते या किसी दूसरी गलत दिशाओं में चले जाते हैं तो कहीं बालिकाओं के मर्डर हो रहे हैं, कहीं बालकों के हो रहे हैं, कहीं परिवार में परिवार उजड़ रहे हैं, कहीं घर उजड़ रहे हैं, माता पिता बच्चों को अपने नियंत्रण में कर नहीं पा रहे हैं, विद्यालयों का उन पर कोई अनुशासन है नहीं, तो समाज अराजक और अव्यवस्थित स्थिति को प्राप्त कर रहा है। यदि हम ऋषियों के अनुसार चलेंगे और विद्यार्थी काल में ठीक ठीक अपने बालक बालिकाओं को ब्रह्मचर्य का उपदेश देंगे, उनके जीवन में ध्यान रखेंगे और उनको कुमार्ग पर जाने से रोक पाएंगे, तो हमारा परिवार व्यवस्थित रहेगा, हमारा समाज व्यवस्थित रहेगा और इसी से संपूर्ण राष्ट्र भी व्यवस्थित रहेगा। अभी अभी 2-3 जगह दुर्घटनाएं हुई हैं। 16 वर्ष की एक बालिका को दिल्ली में 20 चाकू मार दिए गए। कारण क्या है? जब आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वही इसके मूल में कारण है। और जितने भी मर्डर इस प्रकार के हो रहे हैं, जितने बलात्कार हो रहे हैं, जितनी दुर्घटनाएं घट रही हैं, उन सब के मध्य में ये सबसे मुख्य है। और इसका मुख्य है कि हम ब्रह्मचर्य के पालन से दूर हो गए। हमने नियम मर्यादाएं ये सब तोड़ करके हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक नारा देश में चला हुआ है, हम कुछ भी खाएं हमारी मर्जी, हम कुछ भी पहने हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें हमारी मर्जी। यही हमारे समाज के और राष्ट्र के विनाश का मुख्य कारण है। इसको दूर करना है तो ऋषियों की शिक्षा को अपने जीवन में धारण करना होगा और उस शिक्षा को धारण करने के लिए मूलभूत आवश्यक है कि हमें संस्कारों को जानना होगा, समझना होगा और संस्कार प्राप्त करके उन संस्कारों का आचरण जीवन में करना होगा। ये बहुत मुख्य है और इसी से हम अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास शस्त्र हों, तलवारें हों, हथियार हों, लेकिन उससे पहले ये आवश्यक है कि हमें ये बोध हो कि हमारी संस्कृति क्या है। उस संस्कृति को जाने बिना यदि हम हथियार हाथ में लेकर रक्षा करने चलें तो हम रक्षा नहीं कर सकते। पहले धर्म को, संस्कृति को, सभ्यता को, जीवन मूल्यों को जानना आवश्यक है। और आर्य महासंघ, आर्य निर्मात्री सभा इस कार्य में लगातार लगे हुए हैं। समाज के बीच में, घर घर में और गांव गांव में हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने धर्म का परिचय दे करके लोगों को ऋषियों के बताए मार्ग पर लाने के लिए प्रयत्नशील हैं और प्रयत्नशील रहेंगे। समाज के लोगों को भी चाहिए कि वह भी इस दिशा में प्रयत्नशील हों और प्रयत्नशील होकर के आगे बढ़े और अपनी भावी पीढ़ियों को सनातन धर्म के जीवन मूल्यों को बता करके सुशिक्षित और सुरक्षित करें। इतना ही मेरा आज के इस समय पर कहना है। सर, ये एक क्वेश्चन है मेरा, सनातन धर्म में आजकल अंधविश्वास काफी बढ़ गया है, तो क्या मानते हैं? देखिए, अंधविश्वास का मुख्य कारण है कि हमने सनातन संस्कृति को जाना ही नहीं। समाज में अविद्या, अज्ञान और अंधविश्वास तब फैलता है जब हम अपने धर्म को जानते नहीं, अपनी संस्कृति को जानते नहीं,
अपनी सभ्यता को जानते नहीं और अपने जीवन मूल्यों को जानते नहीं हैं। यदि हम इन 16 संस्कारों को ठीक ठीक समझ लें, ऋषि दयानंद ने एक पुस्तक लिखी है, बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, संस्कार विधि। उस संस्कार विधि को पढ़ें तो हम अंधविश्वासों से बच सकते हैं, बच जाएंगे, ये निश्चित है। और अंधविश्वासों से बचने के लिए विश्वास जमना जरूरी है। किस पर जमना है? जो सत्य सिद्धांत है, जो उन्नति के मार्ग में हमारे लिए सहयोगी सिद्धांत हैं, जो हमें उन्नति की तरफ बढ़ा सकते हैं। ऐसे सिद्धांतों को यदि हम जानेंगे तो हम तमाम अंधविश्वास से बच सकते हैं। तंत्र से, मंत्र से, पीर से, मजार से, टोने से, टोटके से हम बच जाएंगे और सीधे रास्ते पर चल पड़ेंगे। इसलिए ऋषियों की बातों को मानना आवश्यक है। यही सनातन धर्म के लिए बहुत मूल्यवान है और बहुत आवश्यक है।